हाय फ्रेंड्स, रॉकेट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे सेटअप की थोड़ी बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको मेरा सेटअप बाय करना है या नहीं। ठीक है। और इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। मैं आपको क्रिप्टो में ही अभी बता सकता हूँ और यूएस स्टॉक का एग्जांपल दूंगा। इंडियन स्टॉक में मैं नहीं दिखा सकता हूँ, सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है वो। तो जो ऐसे इसमें काम करता है वही वहां करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जैसे क्रिप्टो में काम कर रहा है वैसे ही वहां पर काम करेगा, ऑप्शंस में। ठीक है। बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में। ओके। अब ये देखते हैं कि ये मेरा सेट है। इंडिकेटर के नाम अभी नहीं बता रहा कि करीबन 6-7 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। 6-7 कौन कौन से हैं ये मैं बताता हूँ आपको। मतलब कहाँ कहाँ काम आता है। एक इंडिकेटर तो ये जो बैंड है, लाल लाल और हरा बैंड, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। एक तो ये इंडिकेटर है। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर ये ब्लैक बैंड है, जो ब्लैक लाइन का, ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है। तीसरा इंडिकेटर है ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये तीसरा हो गया। चौथा ये ब्लैक डॉटेड लाइन जा रही है, डैश लाइन जो जा रही है, ये चौथा हो गया। पांचवा ये ऑरेंज अपर बैंड और ये लोअर बैंड। तो पांच तो आपके ये हो गए। छठा ये जो डॉट्स आते हैं, ये डॉट जो हमारा सिग्नल है, छठा नंबर ये है। और सातवां ये जो ब्लू बार, पर्पल बार, ये पर्पलिश बार, ब्लू बार। तो 7 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन मिनिमम। ये ऑरेंज आप पूछेंगे तो ये वी वैप है, वीकली, इसकी जरूरत नहीं है इतनी। तो 7 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है, और 7 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन अगर आप ट्रेडिंग व्यू में पेड में लेने जाते हैं तो उसके अलग चार्जेस है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं ले सकते हैं तो ये मेरा काम ही नहीं है, आपका मतलब इस पे काम नहीं होगा। इनमें से एक भी इंडिकेटर अपन ने कम कर दिया तो वो रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है। अब इसका मैंने जो देखा था, अभी दिवाली डिस्काउंट चल रहा था, साल भर का आप लेते हैं तो सस्ते में पड़ रहा था, करीबन 1500 रुपये। मतलब मैंने ही अभी लिया 20,000 में, शायद लिया मैंने 20,000 में साल भर का, अभी दिवाली डिस्काउंट था। अदरवाइज 4,000 रुपये पर मंथ है। तो आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तब तो मेरा सेटअप बाय करिए। ठीक है। और अगर वही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मेरा सेटअप बाय करना क्या मतलब है कि मैं ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ये आपको नाम बताऊंगा। और जब भी आपकी ज़रूरत हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे से रेगुलर पूछ सकते हैं। वीकली या मंथली हम एक क्लास भी ले सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स का, कोई क्वेरीज हो वो ले सकता हूँ। अब इसमें ये कोई इंडिकेटर मैंने नहीं बनाए हैं, ये ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू पे हैं 7 इंडिकेटर। लेकिन मैंने क्या किया है, ये 7 कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है इन सब का। तो ये बेस्ट कॉम्बो बन के बेस्ट डिजायर रिजल्ट देते हैं कि कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। ऑलमोस्ट 80% अबव एक्यूरेसी है इसकी। मैं 100% तो किसी चीज को नहीं देता, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो फेल होगा। और मैं ये बात और बोलना चाहता हूँ, केवल सेटअप अच्छा होने से काम नहीं होता है, आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 10 में से 8 बार चलता है, मेरा तो 10 में से 10 बार ही चलता है कई बार। फिर भी हम सेफर साइड 8 बार लेकर चलते हैं। तो कैपिटल को कभी भी, अपने कैपिटल को 8-10 हिस्से में बांटिए। आप अगर क्रिप्टो कर रहे हैं, क्रिप्टो सपोज करिए आप 50,000 से कर रहे हैं, तो हर एक ट्रेड में केवल 5,000 डालिए। ठीक है। ये स्लो रहेगा, लेकिन आपको डर नहीं रहेगा, आपका कैपिटल कभी भी खत्म नहीं होगा, और धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, कंपाउंडिंग करके बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे थोड़े से लॉन्ग रन में। मतलब आफ्टर 3-4 मंथ्स बहुत अच्छा रन मिलेगा आपको। मेरा क्या मानना है कि 10 में से सपोज करो 2 बार हमारा लॉस होता है। मैं क्रिप्टो का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्रिप्टो में मेरी स्ट्रेटेजी जो सेटअप जब भी बनता है तो 80 से या 60 से 100% ऑप्शंस में देता है वो।
ठीक है, मैं फ्यूचर्स नहीं करता, फ्यूचर में इतना मूव नहीं मिला मेरे को। और जब मैं मेरा स्ट्रेटेजी अच्छा है तो मैं ऑप्शन में करता हूँ कि कम कम पैसे में और फास्टर मूव मिल जाता है, फास्टर रिटर्न मिल जाता है। तो 60 to 100% आपको 8 ट्रेड में मिलेंगे। 2 ट्रेड लूजिंग हो सकते हैं। अब लूजिंग में भी मैं 50% का वो डाल रहा हूँ कि एसएल हमारा 50% का होगा। हालांकि तो और भी कम होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे ही बाय किया ना मैं उसी समय टारगेट डाल देता हूँ कि कभी कुछ हैंग हो, कभी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्रिप्टो एकदम जब मूव करता है तो आप ट्रेड पंच नहीं कर पाते। तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड मैं पहले 100% का डालता हूँ। फिर जैसे ही मूव मेरे पास होता है तो मैं आइडिया ले लेता हूँ कि अब इतना मूवमेंट में मेरा 100% प्रॉफिट मिलेगा या उसको 80 कर दूं या 70 कर दूं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ऑन द स्पॉट अपन काटने जाते हैं तो वो कटता नहीं है, और मार्केट प्राइस में करते हैं तो 5-10% तो ऐसे ही कम हो जाता है। और लिमिट ऑर्डर कई बार एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि फास्ट मूव होता है। तो पहले से ही आप सिस्टम में ही ऑर्डर डाल के रखिए, लिमिट ऑर्डर्स, एसएलबी और प्रॉफिट का टारगेट भी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो 10 पार्ट में लिया हमने, सपोज करो हम 80% हमें प्रॉफिट मिला 8 बार। 18 to 8, 640% हुआ। ठीक है, 2 बार हमारा 50-50% चला गया। हम 3 बार चलते हैं, एक काम करते हैं और सेफर साइड चलते हैं। 7 बार हमारा 80% मिला, तो 560% हुआ। 3 बार हमारा 50% चला गया। ठीक है, तो 150, और 560 पहले था। 560 पहले था और 150 उसमें से गया, तो 410%। तो आपका ऑलमोस्ट 410% बनता है 10 दिन के अंदर। तो जो अमाउंट हो गया, जैसे सपोज करो आपने 1 लाख से चालू किया, 10 दिन बाद आपका 1,40,000 हो गया। तो फिर 1,40,000 को 10 पार्ट में डिवाइड करके एक एक ट्रेड लेने का। तो हर एक 10 दिन में रिव्यू करिए जितना आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है, काट छांट करके जो बचा है उसको अपने कैपिटल में ऐड हो गया। फिर उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके चलिए, तो आपको कभी रिस्क नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। और कोशिश करके दिन का केवल एक ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो गया तो दूसरा ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम मत लगाइए इसमें। ठीक है, अब क्रिप्टो में ऐसा है कौन सा टाइम अच्छा है वगैरह, मैं तो कभी खोलता हूँ इसमें घंटों लग जाते हैं, कई बार तो अपना सेटअप आता ही नहीं है। अब ये देखिए 15 मिनट का सेटअप है ये तो निफ्टी है, सॉरी। मैं 15 मिनट का चार्ट करता हूँ बिटकॉइन का। ठीक है, अब बिटकॉइन में 15 मिनट में जैसे ये भी है तो घंटों निकल जाते हैं यार। अब अगर यहाँ यहाँ लिया हमने, तो ये सपोज करो 12:15 बजे लिया। ठीक है, एग्जिट हमने किया 7 बजे, मतलब 7 घंटे का ट्रेड चल रहा है। कैन यू इमेजिन इट? इसलिए हम एवरेज जो है कि हमारा स्टॉप लॉस तो डिफाइंड है, जैसे इसके नीचे है, तो थोड़ा सा ही है तो 30% ही डाल दो। मैंने तो 50% एक्स्ट्रा रखा है, ज़्यादा बोल दिया मैंने। वरना ये यहाँ हमने बाय किया, ये एरो वाली कैंडल के नीचे का एसएल रखी है। तो आप 40-50%, 30% में भी काम कर सकते हैं। और टारगेट आप 80-80 इनिशियली रखिए। सपोज करो यहाँ तक आया और 60% हो गया, तो अभी भी अपना डेस्टिनेशन दूर है, तो उसको चेंज करके 100% कर दो। ये कर सकते हैं आप। निफ्टी वगैरह में फास्टर मूव हो जाता है, 2-3 कैंडल में ही अपना टारगेट मिल जाता है, खत्म, खेल खत्म। लेकिन उसमें 10-15-20% ही मिलता है। समझ है? स्टॉक ऑप्शन में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 20% से लेकर 80% मिल सकता है, कभी कभी 100% भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारा सेटअप ये बोलता है कोई भी कैंडल जिसके नीचे ब्लैक एरो या रेड एरो बनता है, यहाँ पर देखिए ब्लैक एरो है और रेड रेड एरो भी बनता है, जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं ये रेड एरो, ये 2 एरो बनेंगे, ब्लैक और रेड। ठीक है, ये दोनों कहीं पर भी बने, लेकिन कैंडल है ना, ये जो ब्लैक बैंड है ना उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। कई बार एरो बाहर दिखेगा, अब जैसे ये एरो है बाहर, लेकिन ये कैंडल भी बाहर क्लोज हुई है बैंड के। ये ब्लैक बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। जो भी एरो है, मतलब एरो बाहर दिखेगा लेकिन कैंडल इस ब्लैक बैंड के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। और उसके बाद जब ब्लैक डॉट अपीयर होती है, या तो मिडवे में, जैसे कि
ये जैसे कैंडल बन रही है, ये डॉट अपीयर होती है, ये डॉट उस समय बन जाती है, क्लोज के बाद नहीं बनती है। और कई बार ये वापस नीचे भी आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। तो सेफर है, आप चाहें तो ब्लैक डॉट कंफर्मेशन कैंडल क्लोज के बाद ही लीजिए। समझ रहे हैं? या जैसे ही ब्लैक डॉट दिखे आधी कैंडल में, आप 25 या 30% या 50% की क्वांटिटी लीजिए। ठीक है? और जब पूरी कैंडल बन जाए और तब भी ब्लैक डॉट है नीचे, तो बाकी की रिमेनिंग 50% क्वांटिटी लीजिए। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं तो पूरी 100% ले लेता हूँ, क्योंकि रेयरेस्ट में रेयरेस्ट होता है, अगर एरो है ब्लैक बैंड के अंदर है, तो अगर ये डॉट एक बार बन गया आधी कैंडल में, तो वापस एक बार डराने जरूर आएगा, लेकिन वो ब्लैक डॉट बाद में कंफर्म बनता ही है। तो मैं आपके लिए इनिशियली बोल रहा हूँ, सेफर रहिए। या तो कैंडल क्लोज पे ही ट्रेड लीजिए, या आधी क्वांटिटी मिड ऑफ द कैंडल जब भी बने तब ले लीजिए, और आधी क्वांटिटी जब कैंडल पूरी क्लोज हो जाए तब लीजिए। ठीक है? यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। ठीक है? और एक चीज और देखनी होती है, ये जो ऑरेंज डैश लाइन आ रही है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, ये ऑरेंज डैश लाइन ब्लैक डॉटेड लाइन को क्रॉस करनी चाहिए, नीचे से फिर ऊपर कट मारना चाहिए, तो मूव लंबा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? अगर ये क्रॉस नहीं करती है तो मूव ज्यादा लंबा नहीं मिलता है। मैं एग्जांपल में दिखाऊं, ये देखिए, ये एरो बना, कैंडल क्लोज हो गई, ब्लैक बैंड के अंदर है, रेड डॉट बनी, लेकिन ये ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ने ब्लैक को क्रॉस नहीं किया, वो बाहर से बाहर ही आ रही है। तो आपको मूव कितना मिला? इतना, ज्यादा ज्यादा इतना, बस। समझ रहे हैं आप? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और निकलना कब है? कि निकलना ब्लैक डॉट पे नहीं है। अगर अगर यहाँ एरो बना है तो 90% चांस है कि एक और एरो बनेगा, वहीं पे निकलना। यहाँ एरो बन गया है, ब्लैक एरो, सेल साइड में आप यहाँ पर इस कैंडल में बैठ गए हैं, तो आप एग्जिट करेंगे, या तो ये दोनों टकरा जाए, ऑरेंज और ब्लैक लाइन टच हो जाए, तो आप निकल जाइए, या कोई एरो बन जाए। कई बार एरो नहीं बनता, वो 80% टाइम बनता है, 20% नहीं बनता है। तो दोनों में से एक सीन देख लीजिए कि ये दोनों टच हो गई है, तो भी आप एक बार एग्जिट हो जाइए। समझ गए? और जब इस, ये जो हरा बैंड है, या हरा नीचे है लाल ऊपर है, अगर इसके अंदर कैंडल चली जाती है तब तो लंबा मूव मिलेगा। इसके अंदर कैंडल नहीं जाती है तो केवल एरो पे ही आप निकल जाइए। ठीक है? अब ये बाय साइड का मैंने दिखाता हूँ, ये क्रॉस किया, ऑरेंज नीचे आकर फिर ऊपर गई, मतलब ऊपर की साइड में भी या तो ये दोनों टच करेंगी, या फिर क्रॉस ओवर बनेगा, तब निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना है। अब यहाँ पर मैं नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस था, टच ही नहीं हुआ, वापस यहाँ आया डराने के लिए, कोई बात नहीं, फिर हम ऊपर गए। अब ये देखिए, ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस किया है, और प्लस ये जितनी भी कैंडलें बन रही है, ये ब्लैक ब्लैक बैंड के ऊपर बन रही है, और ये रेड बैंड के भी ऊपर बन रही है। तो इसमें कम से कम दो एरो, रेड एरो तक आप वेट कर सकते हैं, या कोई रेड डॉट मिल जाएगी तो निकल जाना, उससे पहले निकलने की जरूरत नहीं है। या फिर जैसे ही ये क्रॉस ओवर हो, वहां पर आप निकल जाए। ये अपने ऊपर है, कोई एकदम टॉप में लेकर बॉटम पे बेचना, या बॉटम पे लेकर टॉप पे बेचना, वो तो मैं भी नहीं कर पाया। ठीक है? या कोई भी कैंडल को जब दूसरी कैंडल तोड़ रही है नीचे की साइड में, उसका लो ब्रेक कर दिया, वहां पर एग्जिट कर दीजिए, तो भी कितना लंबा मूव मिला है। तो लालच ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस कर रहे हैं, 80 से 100% रोज का कमाना, बल्कि 100 के ऊपर भी निकलते हैं, तो बहुत होता है मेरे भाइयों। ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे एरो भी बना है, डॉट भी आया है, तो यहाँ ये क्योंकि ब्लैक बैंड के बाहर है, तो हम सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं लेंगे। सेम चीज यहाँ है, यहाँ एरो आ गया, लेकिन ब्लैक बैंड के अंदर कैंडल क्लोज हुई है और ये ब्लैक डॉट आ गया, तो हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन 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 जो मैंने बोला था, ये ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं किया है,
तो बहुत छोटा मूव आएगा, जैसे ही वो ब्लैक लाइन को टच करे वहां पर एग्जिट कर देना। मैं तो अवॉइड करता हूँ ये छोटे से ट्रेड। इसमें 30-40% मिलता है, उसमें से 10% अपना ब्रोकरेज वगैरह निकल जाता है। तो जब तक ये ऑरेंज लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं करे, जैसे यहां पर भी किया, ये क्रॉस किया और एरो आया और ब्लैक डॉट आई, तो एंट्री लीजिए। और वापस जब ये क्रॉस ओवर बनेगा और कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो निकल जाइएगा। ये सेटअप है। अब ये देखिए, यहां पर ये ऑरेंज ने ब्लैक को क्रॉस ओवर किया, प्लस ब्लैक एरो भी मिल गया, रेड एरो भी आ गया, कैंडल क्लोज हुई है ये ब्लैक बैंड के अंदर और रेड डॉट आ गया। तो यहाँ पर हमारी सेल साइड अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आप वहां पर सेल में बैठे, अब कब तक नहीं निकलेंगे, जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं हो। ऑरेंज का ये जेके ऑरेंज ब्लैक के अंदर आ गई, लेकिन अब ये सारी कैंडलें ब्लैक और ग्रीन बैंड के अंदर बन रही है, तो बनने दीजिए। रेड एरो आ गया, उसके बाद थोड़े से अलर्ट हो जाइए। फिर ये रेड कैंडल आ गया, तो यहाँ निकल जाइए, बहुत मूव मिल गया हमें। या फिर ये कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड के हाई को ब्रेक किया, वहां पर निकल जाइए। गॉट इट। पहले तो ये देखना है, ये क्रॉस होना जरूरी है, ऑरेंज लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस करे, और उसके बाद आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना है। समझ गए। और आगे दिखा देता हूं। अब अगर ये है, ये लेकिन ब्लैक बैंड के बाहर बना है एरो, तो कभी कभी मूव मिलता है, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं करता। और ये मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर ऐसा क्रॉस ओवर भी बन रहा है, एरो भी है और डॉट भी आ गया, आप 25 या 30% क्वांटिटी से ट्रेड करिए, जब तक कि ये क्रॉस ओवर, यहाँ देखिए ऑरेंज ने ब्लैक को क्रॉस किया, एरो बन गया, और एरो वाली जगह, एरो कहाँ बना है, ब्लैक लाइन के अंदर, ब्लैक बैंड के अंदर। तो यहां पर आप एक बार एग्जिट हो जाना। अगर ये कैंडल ब्लैक बैंड के बाहर निकल जाता और फिर एरो बनता, तो आप, मैं बोलता कि थोड़ा सा होल्ड करिए, जब तक कि कोई कैंडल का लो नहीं ब्रेक हो, आप बाहर मत आना। समझ गए। अब आप ये देखेंगे लाल लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, इसकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। या आपको 10 इंडिकेटर मिलेंगे फ्री में, तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह रेस्पेक्ट करते हैं। ये अभी का ही ट्रेड है, ठीक है। क्लोज हुई है, एरो बन गया ब्लैक बैंड के अंदर और रेड डॉट आ गई। मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी सेल साइड। मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस ओवर किया है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ क्रॉस ओवर जब तक नहीं होगा, मैं डर के मारे निकलूंगा नहीं। या तो मेरा एस एल हिट होगा, मेरा एस एल होगा एरो की कैंडल या ये रेड कैंडल के ऊपर, यहाँ निकलेगा तो मेरा एस एल है। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक डॉट आ गई तो डरने का नहीं है, वापस रेड डॉट भी आ जाएगी। गॉट इट। तो ये है हमारा सेटअप। अब ये 15 मिनट में मैंने एक्यूरेसी देखी है क्रिप्टो में। आप 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में फिर आपको मूव मिलेगा 20 से 40 50%। 100% 5 5 मिनट में टफ रहता है। ठीक है, फेक मूव भी मिल सकते हैं। मैं 15 मिनट रेकमेंड करता हूँ क्रिप्टो में, ऑप्शंस में। फ्यूचर भी कर सकते हैं, सेम टेक्निक से आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर यूएस स्टॉक्स देखते हैं, जो अपने इंडियन स्टॉक जैसा ही चलेगा, इसमें मैं क्या सजेस्ट करता हूं, इसमें तीन तीन विंडोज खोलता हूं। एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और एक 3 घंटे का टाइम फ्रेम। समझ गए। 15 मिनट का इंट्राडे है, सेम डे बेच के सेम डे निकल सकते हो। इसमें भी आप अपना ही सेटअप ढूंढिए, अगर कहीं आ रहा है, किस स्टॉक में आ रहा है, तो इसलिए एक एक को स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। 5 मिनट स्कैल्पिंग के लिए है, जिसको स्टॉक ऑप्शंस करना है वो 5 मिनट बहुत होता है। ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस करना है, 5 मिनट का चार्ट करिए। जिसको स्विंग ट्रेड करना है, वो 3 आवर का चार्ट में अपना ही सेटअप ढूंढिए। समझ गए। तो ये चीजें हैं। अब ये स्विंग ट्रेड में क्या है,
इसमें एकदम परफेक्ट वहां तक मत देखिएगा। अब जैसे ये है, ये ऐसे परफेक्ट नहीं बना क्योंकि एक कैंडल ने क्लोज कर दिया नीचे, इसलिए मैं इसको परफेक्ट नहीं मानता। मैं और दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट की अभी हम बात नहीं कर रहे, चलिए हम 15 और आधा 3 घंटा कर देते हैं। 3 घंटा है आपका उसके लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और 15 मिनट है इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये एरो अगर बना, और जनरली मॉर्निंग आवर्स में ही देख लेना, 1-2 घंटे में अगर एरो बन गया और ब्लैक डॉट आ गई, आप से बाय साइड में बैठ जाइए, जिसमें एरो बना है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। और क्रॉस ओवर जरूर देखना, अगर ये क्रॉस ओवर हुआ है तो ही लेना आप। तो आप चल सकते हैं, चल सकते हैं, चल सकते हैं, जब तक कि, ये तो बीटीसी आ गया यार, रुको। ये स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। मैं रैंडमली ले रहा हूँ कोई भी स्टॉक। ठीक है, एरो है, ब्लैक डॉट आ गया, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ये देखेंगे, यहाँ ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं किया है, तो ये ट्रेड यहाँ पर नहीं लेने का। क्रॉस ओवर जरूरी है। अब यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो गया है और पहले ब्लैक डॉट आ गई, बाद में ब्लैक एरो आया, चलेगा। ब्लैक एरो जैसे ही आया है वहां पर आप एंट्री लीजिए। और जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं बने ऊपर की साइड में, ये ऊपर की साइड में, ये ऊपर की साइड में यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, तो जो भी कैंडल का लो ब्रेक करे वहां पर एग्जिट करना। अब यहाँ पर कोई भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का इसने ब्रेक किया, तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। या मेरा एक और इंडिकेटर होगा, उसमें ये प्रीमियम लिखा होगा, तो आप वहां तक भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जाने के लिए ये कई बार नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है। तो जो एक्यूरेसी हमारे ये एरो और डॉट की है वो और किसी में नहीं है। तो इसमें 5-7-10% जो मिलता है वो लेकर निकल जाइए, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, ये रैंडमली दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं। यूएस स्टॉक में गैप अप बहुत बढ़िया बढ़िया होता है, 15-20% भी गैप अप हो जाता है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर भी कोई एरो दिख नहीं रहा है मेरे को। नहीं, यहाँ पर भी एरो नहीं है। यहाँ पर, यहाँ पर भी एरो नहीं आया। कई ट्रेड मिस होंगे लेकिन कोई बात नहीं, एक ही सेटअप पे काम करिए। अब यहाँ पर एरो है, ब्लैक बैंड के अंदर है, लेकिन ये ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं किया है, नीचे आकर ऊपर नहीं गई है, ऊपर से ही टर्न हो रही है। तो इसमें ट्रेड मत लीजिए, ये ज़्यादा मूव नहीं देता, बस इतना ही देगा ब्लैक लाइन तक, समझ रहे हैं। तो हम जब तक क्रॉस ओवर नहीं आए तब तक नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, इसलिए मूव इतना बिग नहीं मिलेगा आपको। इसमें देखते हैं हम। अब ये देखिए, ये ब्लैक एरो आया, ब्लैक बैंड के अंदर कैंडल क्लोज हुआ है, रेड कैंडल, फिर ब्लैक डॉट आ गया, यहाँ पर आपकी बाइंग हुई, स्टॉप लॉस आपका ये है। और क्रॉस ओवर हुआ है, हाँ ये क्रॉस ओवर हुआ है, ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस किया है। तो आप चलते रहिए जब तक कि ऊपर क्रॉस ओवर नहीं हो। अब यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, ये क्रॉस ओवर हो गया और ब्लैक एरो वापस बन गया। लेकिन ब्लैक एरो कहाँ बना है, ये ब्लैक बैंड के बाहर। तो आप होल्ड करिए, डरने की जरूरत नहीं है, उसका मूव और ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लैक बैंड के अंदर बनता तो उसी समय निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये ब्लैक एरो आया है लेकिन ब्लैक बैंड के बाहर आया है, तो इसको कंटिन्यू करिए, वापस क्रॉस ओवर का वेट करिए। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, ये भी एरो आया लेकिन ब्लैक बैंड के बाहर आया,
तो भी आप कंटिन्यू करिए, फिर और ऊपर जाएगा। ठीक है, जब तक कि ये देखिए, यहां तक आप आराम से, जब एक एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज आपके लिए काफी है, कितने दिन आप होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक को, तब जाकर आप निकल सकते हैं। तो ये है इसका सेटअप का पावर। एग्जैक्ट बाय सेल का कोई वो नहीं है कि कोई सिग्नल मिल जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, वो नहीं है मेरे पास। मेरा केवल सेटअप है बेस्ट इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन के लिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसमें आगे पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए, एरो आया, कैंडल क्लोज हुआ ब्लैक बैंड के अंदर, ठीक है, क्रॉस ओवर हुआ, हाँ हुआ, ऑरेंज लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस किया, ब्लैक डॉट आया, तो यहाँ पर आप बाय करिए। स्टॉप लॉस, अभी इतना बड़ा कैंडल ऑलरेडी है, या फिर ब्लैक एरो के नीचे, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की साइड में क्रॉस ओवर देखिए, यहाँ क्रॉस ओवर हो गया, लेकिन ये ब्लैक एरो आया, लेकिन ये कहाँ आया, बैंड के बाहर। तो हम और कंटिन्यू करेंगे, और अपसाइड मूव है इसमें, ठीक है। ये भी कहाँ आया, ब्लैक बैंड के बाहर एरो आया, तो भी हम कंटिन्यू करेंगे, और ऊपर जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। ये भी बाहर आया तो हम और ऊपर जाएगा ये, तो हम बाहर वेट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप कहीं एग्जिट करेंगे, वापस क्रॉस ओवर हुआ और फिर कोई एरो नहीं बना, तो एक बार को निकल जाइए। या फिर मैं ये जो दूंगा, प्रीमियम और डिस्काउंट लिखा हुआ, तो डिस्काउंट ये प्रीमियम एरिया में आ जाएगा जैसे ही, या कोई ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो आप एग्जिट करिएगा। तो तब तक आपको बहुत अच्छे मूव मिलते हैं, बहुत बड़े मूव मिलते हैं। और ये 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं आप, 15 मिनट में 2-3 दिन में मस्त आपको मूव मिलता है। अभी इसको देखिए, एरो है, ब्लैक बैंड के अंदर है, ब्लैक डॉट बना, एंट्री लिया, क्रॉस ओवर हुआ क्या वो देखना है पहले, हाँ क्रॉस ओवर हुआ है, चलिए, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो गया, लेकिन ये ब्लैक एरो आया है, तो आप चाहें तो यहाँ निकल जाइए, लेकिन इसका मूव और ऊपर है। अब बाकी में तो थोड़ा सा ही नीचे आकर फिर ऊपर गया था, लेकिन ये देखिए 3-4 दिन नीचे ही रहा, फिर ऊपर जा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इतना मूव में आपको कितना परसेंटेज मिल गया। अगर 8-10-15% मिल गया तो एक बार को निकल जाना, कि दिन वेस्ट करने का क्या फायदा। अब ये यहाँ पर आप निकलते हैं 23 अक्टूबर को, अब ये वापस उसी लेवल को ब्रेक कब करता है, 25, 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ता है, और सीधा गैप अप होता है। और ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे आप निकल जाइए, ट्रेंड लाइन जब टच हो, या ये प्रीमियम एरिया जो लिखा रहेगा, एक इंडिकेटर बताऊंगा उसमें प्रीमियम लिखा आएगा, वहां पर टच करे तो वहां निकल जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर नहीं बन रहा है, हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ब्लैक बैंड के बाहर है। हालांकि फिर भी मूव देता है, लेकिन ये 60% टाइम मूव देता है, 40% टाइम यहीं से रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैंने ये अपने सेटअप में इंक्लूड ही नहीं किया, मैं इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप किसी भी अच्छे स्टॉक्स में घुस जाओ। अब जैसे यहाँ पर क्या पोजीशन बन रही है, एरो बन गया, कैंडल क्लोज ब्लैक बैंड के अंदर है। अब कल के दिन पहली दूसरी तीसरी चौथी कैंडल में अगर ब्लैक डॉट बन गया तो ले ले। लेकिन एक चीज और देखिए, कई बार ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो चांसेस होता है कि वहां से एक बार रिवर्स देता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कॉम्बो को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब क्या करना चाहिए हमें। अब ये देखिए, ये है एरो, ब्लैक बैंड के अंदर है, ब्लैक डॉट आया, यहाँ पर एंट्री करिए, क्रॉस ओवर हुआ है, हाँ हुआ है, क्रॉस ओवर जरूर देखिए, ठीक है। फिर ऊपर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, जब क्रॉस ओवर हो तब देखो एरो कहाँ बन रहा है, हाँ एरो बाहर बन रहा है, बैंड के बाहर बन रहा है, तो आप और कंटिन्यू कर सकते हैं एक बार को, ठीक है। थोड़ा सा अप और डाउन आएगा, लेकिन फिर गैप अप भी खुलते हैं कई बार। चलते रहिए, चलते रहिए, जब तक कि कोई ट्रेंड लाइन या ये जो एरिया है प्रीमियम का एरिया,
वहां पर जैसे ही कैंडल टच करे वहां पर एक बार एग्जिट कर लीजिए। सिंपल सा काम है, सब स्टॉक्स में काम करता है ये। एक ही सेटअप है जो बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रिप्टो, सब में काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बना है क्योंकि ब्लैक बैंड के बाहर है, ठीक है, ये सब चीजें बाहर आई है, तो भी मूव मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलता, लेकिन 40% टाइम फेल हो जाता है, इसलिए हम ये मूव नहीं लेते हैं। हम ये सेटअप कैच ही नहीं करते हैं, हम स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ऑलमोस्ट टच हुआ है, तो इतना हम नेग्लिजेंस चला लेंगे, इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे। एरो बना रेड, रेड और भी पावरफुल होता है, ठीक है, और ब्लैक डॉट बना, एंट्री ले लीजिए, ठीक है। क्रॉस ओवर जरूर देखिए, क्रॉस ओवर हुआ है तो हम ऊपर भी क्रॉस ओवर का वेट करेंगे कम से कम, और ब्लैक या रेड एरो ब्लैक बैंड के अंदर बनेगा तो हम एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, तो या तो ट्रेंड लाइन पे एग्जिट कर दीजिए अगर कोई ट्रेंड लाइन पे है, या फिर ये प्रीमियम एरिया पे, कई बार प्रीमियम को टच किए बिना ही नीचे भी आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको वो देखना पड़ेगा। 1-2% का मूव बाकी है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, वहीं एग्जिट कर दीजिए। हालांकि ये तो वापस ऊपर ही जा रहा है, तो एक बार ये यहाँ टच करेगा, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके चक्कर में कई बार वहां से रिजेक्शन भी मिल जाता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट यहाँ कोई 100% श्योरिटी नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी का गेम है। और मेरे सेटअप की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लगी, इसलिए मैं इस पे स्टिक हूँ। आप ये देखेंगे मैं जितने भी वीडियोस डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इंस्टा पे डाल रहा हूँ, फेसबुक पे डाल रहा हूँ, मैं एक सेटअप के अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहा। बाकी दुनिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो 10 जान के रोज नया एक इंडिकेटर लाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये यूज करो या ये यूज। कभी ईएमए की स्ट्रेटेजी बताएंगे, कभी आरएसआई की बताएंगे, कभी ट्रेंड लाइन की बताएंगे, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे। क्यों भैया? अगर आप ट्रेड करते ही हो तो एक पे तो करते होंगे, तो अगर एक अच्छा है सेटअप तो दूसरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है यार। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? उनको कंफ्यूज नहीं, उनको केवल व्यू बढ़ाना है कि रोज एक नया वीडियो कौन सा डाले कि लोग बाग देखें और पागल हो। वो केवल फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, वो केवल व्यू बढ़ा रहे हैं, और वो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। उनका सेटअप में कोई दम नहीं है। 50% या 60% एक्यूरेसी होगी, वो भी 100% ही नहीं है। तभी तो रोज नया सेटअप दे रहे हैं आपको। मैं कोई नया सेटअप नहीं देता, मैं केवल एक देता हूँ। और इसमें भी कोई एडिशन अगर कभी हुआ और एक्यूरेसी के लिए, तो एक दो इंडिकेटर और ऐड कर दूंगा मैं, कि और एक्यूरेट हो गया, और प्रोबेबिलिटी हाई हो गई। लेकिन मैं बार बार नई स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा कि आज ये लाइन को देख लो, कल इस वाले को कर लो, परसों उसको कर लो। नहीं भैया, एक सेटअप बहुत होता है, अगर अच्छा है तो एक ही इनफ है। अब यहाँ देखिए, एरो ब्लैक बैंड के अंदर आया, ब्लैक डॉट आई, अंदर घुस जाओ, क्रॉस ओवर हुआ है, हाँ हुआ है। जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं हो, अब यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है लेकिन यहाँ कोई एरो नहीं आया, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। इसका डेस्टिनेशन जनरली ये प्रीमियम एरिया होता ही है। 80-90% टाइम प्रीमियम एरिया को छूकर ही बाहर आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये है पावर भाइयों, किसी भी चीज में कर सकते हैं। मैं नए नए स्टॉक्स दिखा रहा हूँ ये आपको सारे, ठीक है। ये 3 घंटे का देखिए, अभी तक 15 मिनट दिखाया, 3 घंटे का देखिए। एरो बना बैंड के अंदर, डॉट बना बैंड के बाहर, वो चलेगा, डॉट कहीं भी बने चलेगा, मेन एरो बैंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉट आया, यहाँ पर हमने एंट्री ली। अब ये देखिए 3 आवर्स का चार्ट है, ये भी प्रीमियम को टच करता ही है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे 14 तारीख को लिया हमने, और ये 25 तारीख को बैंड को इसको टच किया एरिया को, मतलब 11 दिन का मूव है, लेकिन 11 दिन में परसेंटेज अच्छा मिल जाता है। जिसको अच्छा परसेंटेज चाहिए 20-30%, उसके लिए 3 आवर्स है, काम वैसे ही करेगा, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और 15 मिनट में आपको सेम डे ही कई बार एग्जिट मिल जाएगा, या 2-3 दिन में। अब इसमें 11 दिन में निकला, तो या तो आप मिडवे में निकल जाइए कि ये एरो आ गया यहाँ पर निकल जाओ,
जितना मिला उतना ठीक है, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो मनी। एक में से निकल कर दूसरे में घुस जाओ जिसमें अच्छा सेटअप दिख रहा है, और ऑटोमेटिकली आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपको एक एक स्टॉक ढूंढ के रखने पड़ेंगे। रात को बैठ जाइए कि किस में एरो बन गया, उसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, और फिर वेट करिए कि हाँ ब्लैक डॉट, जैसे ही सुबह ब्लैक डॉट बना तो एंट्री ले लीजिए। या आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अब ये मूव देखिए आप, अगर मैं इसकी भी बात करूं, ब्लैक एरो, ब्लैक डॉट, ये 3 आवर का चार्ट है, ये देखिए क्या मूव है, क्या मूव है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। अक्टूबर से अक्टूबर एंड आ गया, मतलब 29-30 दिन है, लेकिन ये 40-1% का मूव दिया है इसने। समझ रहे हैं आप? तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह के प्लेयर हैं, आपको कैसा चाहिए। आपको फास्ट एंट्री एग्जिट चाहिए, आपको आराम से चाहिए, महीने में 1-2 ट्रेड चाहिए, तो आप 3 घंटे में करो। सेल साइड में भी सेम चीज़ें हैं, हालांकि स्टॉक्स में नहीं कर पाएंगे, स्टॉक ऑप्शन में कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये एरो बना, कैंडल क्लोज हुई ब्लैक बैंड के अंदर, रेड डॉट आया, यहाँ एंट्री ली, चलते रहिए। क्रॉस ओवर हुआ है, हाँ ये क्रॉस ओवर हुआ है, तो आप चलते रहिए जब तक कि वापस क्रॉस ओवर नहीं हो। क्रॉस ओवर हो जाए, फिर यहाँ पर कोई एरो तो नहीं बना अभी तक, तो अभी तक सेल साइड में ही बैठे रहोगे आप। लेकिन ये डिस्काउंट जोन है, जैसे ऊपर प्रीमियम जोन होता है, ये डिस्काउंट जोन है। एक बार इसको टच कर दे या इसमें आ जाए तो उस समय निकल जाओ। ठीक है। और नया स्टॉक, मैं सारे स्टॉक दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे। अब ये देखिए, ये एरो बाहर आया, चलने दो, ब्लैक डॉट आ गया, फिर एरो बाद में आया, तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ ले लीजिए आप एंट्री। ठीक है। और ये देखिए आप चलते जाइए। अभी ये यहाँ तक टच करेगा, लेकिन कई बार यहीं पर 5-6 दिन निकाल देगा, फिर टच करेगा, तो यहाँ तक भी आपको अच्छा मूव मिल गया है परसेंटेज वाइज। तो इतना सा मूव कैप्चर करने के लिए 5-7 दिन वेस्ट मत करना, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है। ये एक और नया है, लेकिन इसमें कोई एरो नहीं बना, क्रॉस ओवर बना है। कई बार आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, क्रॉस ओवर बना, ब्लैक डॉट बना, तो भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं और इतनी बार एंट्रीज मिलती है, तो अपने आप को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखिए। इनकी प्रोबेबिलिटी 70% होगी, 60% होगी, लेकिन जो अपन एरो के साथ करते हैं उसका 80-90, कई बार 100% एक्यूरेसी है। तो जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है उसी में घुसे ना हम। क्यों अननेसेसरी घुसते रहे बार बार। अब यहाँ देखिए, एक ये चीज भी नोट करने वाली है। ये एरो बन गया, अंदर है, ब्लैक बैंड के अंदर है, लेकिन डॉट बना है यहाँ पर, मतलब कितनी कैंडल बाद, 1 2 3 4 5 6, छठी कैंडल में बना है। मैं अवॉइड करता हूँ, चौथी या पांचवी कैंडल में मिलता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, छठी सातवीं आठवीं में मैं नहीं लेता। फिर क्या है ना, हमारे पास मूव ऊपर की साइड में कम मिलता है, ऑलरेडी मूव तो हो गया है। तो ये ध्यान रखिए कि मेक श्योर कि फोर्थ कैंडल तक आ जाए तो ही एंट्री लो, या एक बार फिफ्थ को कंसिडर कर ले, लेकिन फोर्थ के अंदर आएगा तो बेटर है। अब जैसे ये है, ये एरो आया, क्रॉस ओवर हुआ, 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल में बना, आप ले सकते हैं पांचवी में। फिर भी कोशिश करके चार में ही रखिए, पांचवी को इमरजेंसी में रखिए कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है ट्रेड, तो चलो पांचवी कैंडल ले लो। अब ये देखिए, ये तो बाहर बना है तो इसमें नहीं आया। अब इसमें देखिए, ये एरो है, ब्लैक बैंड के अंदर है, क्रॉस ओवर हुआ है, डॉट भी आ गया, ब्लैक डॉट, यहाँ पर एंट्री लो। ये तो दूसरी दूसरी कैंडल में ही डॉट आ गया, तो इसमें मूव आपको ज्यादा मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं प्रेफरेंस करता हूँ कि 4 कैंडल के अंदर ही ब्लैक डॉट आएगा तो मैं ट्रेड करता हूँ, जनरली 90% ऑफ टाइम। तो ये शांति का काम है, अच्छा काम है। लेकिन ये चीज़ पेनी स्टॉक वगैरह में मैंने ट्राई नहीं की है। मैं रेकमेंड करता हूँ निफ्टी 500 के स्टॉक्स, जो अच्छे स्टॉक्स हैं। निफ्टी 50 मतलब ब्लू चिप स्टॉक हटा दो, क्योंकि वो स्लो मूव देंगे, वो एक दिन में 2-3% देंगे, लेकिन बाकी स्टॉक्स एक दिन में 10% 20% मूव देंगे। तो थोड़ा सिलेक्शन आपका वॉच लिस्ट में अच्छे स्टॉक्स का होना चाहिए। लार्ज लार्ज कैप वाले हटा दीजिएगा,
मेगा जो लार्ज कैप है, मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अवॉइड करिए। ठीक है, उनमें मूव आते हैं लेकिन बहुत स्लो 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 चलते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। अब रिलायंस ले लेंगे, आईसीआईसीआई ले लेंगे, तो आपको 10-15% का मूव थोड़ी ना 3-4 दिन में मिल जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और क्या दिखाऊं? हो गया मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन कर दिया मैंने सेटअप को, काफ़ी एग्जांपल्स दिखा दिए। ये देखिए, रेड एरो, क्रॉसओवर, तो जब अगर रेड एरो आ जाता है तो मूव बहुत बड़ा मिलेगा, और ब्लैक डॉट आ गई तो देखिए मूव, मूव देखिए आप कहाँ से मिला है। ये लेवल है 55, 55 से ऊपर डिस्काउंट एरिया 99, 55 से 99, ऑलमोस्ट 70-80% का मूव है। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा। ये है 1 अक्टूबर को ट्रेड मिला, और 16 अक्टूबर तक आप निकले हैं, तो भी 70-80% किसको बोलते हैं स्टॉक्स में। ये यूएस स्टॉक है, ये ज़्यादा तेज भागते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यूएस स्टॉक में भी इवनिंग में काम करता हूँ। तो यही है अपना सेटअप। अब जिसकी इच्छा हो तो मुझे रिक्वेस्ट डालना कि सर इंटरेस्टेड इन योर सेटअप, तो फिर पेमेंट आप करेंगे तो मैं इंडिकेटर के नाम बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पहले चेक कर लीजिए कि कम से कम 7 इंडिकेटर का प्लान मंथली आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, और आप अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं फिर ही मेरा सेटअप बाय करिएगा। ठीक है, हाँ, सेटअप में कभी कुछ अड़चन आई, कोई क्वेरी आई, तो मैं वीकली या 15 दिन में एक बार सेशन ले लूंगा, लाइव आकर ऑनलाइन ले लूंगा, कि किसी के कोई डाउट है, कुछ समझना है, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, और ये वन टाइम चार्ज है मेरे सेटअप का। लेकिन ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स का जो है कॉम्बो, जो इनका सब्सक्रिप्शन है वो मंथली बेस्ड होता है, और ईयरली बेस लेते हैं तो थोड़ा पैसा एक साथ देना पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट मिल जाता है 15-20% का, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स इट। और शेयर करिएगा ये वीडियो ज़रूर, क्योंकि इतना एक्यूरेट सेटअप मैंने तो नहीं देखा। आपने किसी का देखा है तो उस यूट्यूब चैनल का मेरे को लिंक या नाम भेजना। ठीक है, ओके, चलिए बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।